नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2005 में आए हुए क्वेश्चन की। आइए जान लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक थर्मोकपल है, इसको हिंदी में बोलते हैं ताप युग्म। क्या आपको याद है थर्मोकपल क्या होता था? दो अलग अलग मेटल्स के वायर को लेकर हम एक जंक्शन बनाते थे। इसमें से एक को हम हॉट पर रखते थे, दूसरे को कोल्ड पर रखते थे। कुछ इस तरह का आपको याद होगा, ठीक है। तो उस थर्मोकपल के लिए आपको इन्वर्जन टेम्परेचर दे रखा है, व्युत्क्रमण ताप दे रखा है। इन्वर्जन टेम्परेचर को हम लोग TI से रिप्रेजेंट करते हैं। तथा उदासीन ताप क्या है? न्यूट्रल टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आपसे कह रहा है शीतल संधि का ताप क्या होगा, यानी कि कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। आइए हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस पर अगर हम लोग टेम्परेचर ले लें, ठीक है, और वाई एक्सिस पर हम लोग अगर क्या ले लें, थर्मो ईएमएफ ले लें। क्या ले लें? थर्मो ईएमएफ। थर्मो ईएमएफ। और अगर हम थर्मो ईएमएफ और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचें तो कुछ ग्राफ हमारा ऐसा आता था, अगर आपको याद हो तो। अब आप जरा यहां देखिए, यहां पर टेम्परेचर कितना होगा? यहां पर टेम्परेचर होगा 0, यानी कि T0। अच्छा, यहां पर जो T0 टेम्परेचर है इसका नाम हम दे रहे हैं TC, क्योंकि अगर 0 टेम्परेचर है तो वो कोल्ड होगा, इसीलिए हमने इसको कोल्ड टेम्परेचर जंक्शन का नाम दे दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे, एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट आएगा जहां पर ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। क्या आपको कुछ वो पॉइंट ये नजर आ रहा है? यानी कि यहां पर आप अगर देखेंगे तो इस टेम्परेचर पर थर्मो ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो जिस टेम्परेचर पर थर्मो ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती थी उसका नाम हम देते थे न्यूट्रल टेम्परेचर। अच्छा, अब ध्यान दीजिए जरा। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब जरा यहां ध्यान दीजिए, यहां से इस पॉइंट से अब आप नीचे की तरफ आ रहे हो, यानी कि रिवर्स मार रहे हो। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और यहां देखेंगे तो यहां पर आपका टेम्परेचर फिर 0 हो जाएगा। अगर आप यहां पर देखोगे, ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। क्यों? आप यहां से अगर टेम्परेचर वाली एक्सिस पर आओगे तो यहाँ 0 फिर हो जाएगा। तो यहां से टेम्परेचर मतलब इस वैल्यू से आप नीचे जब आने लगे तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर टेम्परेचर दोबारा 0 हो गया, तो उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं इनवर्जन टेम्परेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमण ताप। अब आपके पास 3 डिजिट हो गए यहाँ पर, TC, TN और TI। TN होता है न्यूट्रल टेम्परेचर, TI होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसको हिंदी में व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। इसको बोलते हैं उदासीन ताप, इसको बोलते हैं क्या? संधि, मतलब ये शीतल संधि ताप, कूलिंग टेम्परेचर है ना, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सवाल पढ़ना है। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा TN इक्वल, ठीक है, TI प्लस TC अपॉन 2। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आओ इधर बात करो। ताप युग्म का व्युत्क्रमण ताप, व्युत्क्रमण ताप का मतलब होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर कितना दे रखा भैया? इन्वर्जन टेम्परेचर दे रखा है 620 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उदासीन ताप यानी कि न्यूट्रल टेम्परेचर कितना दे रखा है? न्यूट्रल टेम्परेचर दे रखा है 300 डिग्री सेल्सियस यानी कि सेंटीग्रेड। शीतल संधि का ताप यानी कि ये जो कूल टेम्परेचर है, ये इसको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। फार्मूला क्या होता है? TN इक्वल TI प्लस TC बाई 2। एक कोडिंग यहाँ बता दें आपको, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपको एक कोडिंग बता दें, ये याद कर लो, निक NIC, ठीक है, यानी कि N इक्वल I प्लस C बाई 2, यानी कि TN इक्वल TI प्लस TC बाई 2, ये याद कर लो, ठीक है। तो बताइए न्यूट्रल टेम्परेचर कितना देखा है? 300,
टीआई की वैल्यू 620, टीसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और अपॉन 2, ये उधर आ जाएगा 600 हो जाएगा, तो 600 इक्वल क्या हो जाएगा 620 प्लस टीसी, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 20, क्यों 600 में 620 घटेगा तो माइनस का 20 आ जाएगा यहाँ, इक्वल टीसी, यानी कि आपका कूलिंग टेम्परेचर कितना होगा -20 डिग्री। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।